किसी ने क्या खूब कहा है। आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं को समझें, पर यह कोशिश कोई नहीं करता कि वो खुद दूसरों की भावनाओं को समझे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज हम पंचतंत्र की एक कहानी सुनाते हैं जो हमें दूसरों का सम्मान करने और अपने आप पर घमंड न करने की सीख देती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है घमंडी हाथी और चींटी। एक समय की बात है, चंदन वन में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। उस हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह रास्ते से आते जाते सभी प्राणियों को डराता, धमकाता और वन के पेड़ पौधों को बिना वजह नष्ट करता, उधम मचाता रहता। एक दिन उस हाथी ने रोज की तरह जंगल के सभी प्राणियों को सताना शुरू किया कि तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए हाथी दौड़कर एक बड़ी गुफा में जा छिपा। गुफा के भीतर एक छोटी सी चींटी भी थी। उसे देखते ही हाथी हंसने लगा। हा हा हा, तुम कितनी छोटी हो। तुम्हें तो मैं एक फूंक मारूंगा तो चांद पर पहुंच जाओगी। मुझे देखो, मैं चाहूं तो पूरे पर्वत को हिला दूं। तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है। छोटी सी चींटी ने हाथी को घमंड न करने को समझाया, पर हाथी अपनी ताकत के मद में चूर था। वह लगातार चींटी का मजाक उड़ाता रहा और चींटी को डराने के लिए अपना पैर पटकने लगा। हाथी ऐसा करके ही रहा था कि तभी बाहर से धड़ाम की जोर आवाज आई। पैर पटकने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर गुफा के मुहाने पर आ गिरा। अब हाथी के होश उड़ गए। वह पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा, पर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह पत्थर को टस से मस नहीं कर पाया। बारिश रुकते ही चींटी बोली, देखो, तुम मेरे छोटे होने का मजाक उड़ा रहे थे, पर इस समय मैं अपने इसी छोटे आकार की वजह से ही इस गुफा से बाहर जिंदा जा सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं। और इतना कहकर वह चींटी अपने रास्ते चल देती है। थोड़ी देर बाद चींटी जंगल में जाकर अन्य हाथियों को बुलाकर लाती है और सब मिलकर गुफा के द्वार पर आ गिरा पत्थर हटा देते हैं और उस हाथी को गुफा के बाहर निकाल देते हैं। हाथी निकलते ही चींटी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है और उसके प्राण बचाने के लिए धन्यवाद देता है। इस घटना से हाथी को यह बात समझ आ जाती है कि सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहने में ही भलाई है, और उस दिन के बाद वह हाथी कभी किसी प्राणी को नहीं सताता है। दोस्तों, हमें दिखे या ना दिखे, मगर हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है। इसीलिए यदि ईश्वर ने आपको कोई काबिलियत दी है तो कभी भी उस पर घमंड न करें, और हर कोई किसी न किसी रूप में काबिल है, इसीलिए उसका सम्मान करें। दोस्तों, छोटी सी कहानी से और भी एक सीख मिलती है कि हमें अगर हमारी गलती का एहसास हो जाए तो हमें क्षमा भी मांग लेना चाहिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी से आप प्रेरित होते रहें। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसलिए प्रेस बेल आइकन।